ओके, तो ये रहे तमाम एक्शन वाले स्टॉक्स। धन्यवाद अनुभूति डिटेल्स के लिए। और स्वागत अब करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बताइए बाजार में लेवल से आपका क्या व्यू है? जी देखिए, मार्केट आज भी कल जैसा थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में मुझे लग रहा है, बट 20 EMA के नीचे आ गया आवरली चार्ट पे, तो थोड़ा वीकनेस है। बट उस वीकनेस का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा मार्केट में जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेशन है उसमें वो निफ्टी 24,500 और 24,600 की रेंज में ही घूम रहेगा। तो जैसे 500 के आसपास आता है तो कॉल बाई कर सकते हो, जैसे 600 के आसपास आता है तो पुट बाई कर सकते हो। तो छोटा मोटा इंट्राडे गेन के साथ रहना होगा। मुझे नहीं लगता कुछ डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा आज। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सेंटिमेंट साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव रहेगा। मेरे ख्याल से नीचे 57,600 का सपोर्ट है और हायर एंड पे 57,900 का रेजिस्टेंस है। उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहना चाहिए। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट बैंक निफ्टी 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 मेटल, निफ्टी आईटी, ऑटो, ये सारे पॉजिटिव लग रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव, इंट्राडे व्यू साइडवेज। ओके, तो ये व्यू बन रहा है बाजार पर रूपक जी की तरफ से। सवाल भी कुछ लेते हैं दर्शकों की तरफ से। नरेश कुमार जी हिमाचल से जियो फाइनेंस पर सवाल पूछ रहे हैं। रूपक जी, इनके पास 1000 शेयर है 251 के खरीद पर। आज इनकी खरीदारी है स्टॉक में। आज स्टॉक में कमजोरी है। पूरा जो फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस है वहां पर अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है। बताइए अब इनकी खरीद पर आपका क्या व्यू बनेगा? पहले स्टॉक स्पेसिफिक टारगेट या सपोर्ट आप क्या देख रहे हैं? इन्हें तो मुनाफा है, आगे अब इनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? जी, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस का चार्ट बहुत बढ़िया है। एक ब्रेकआउट आया है, बहुत 3-4 महीनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था और अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है मुझे। बहुत जल्द हमें लगता है कि बहुत जल्द ही 262 के ऊपर वापस एक बार जाएगा और सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 270, 275। बट एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है उनके लिए। स्टॉप लॉस उनका कॉस्ट से थोड़ा नीचे रहेगा, 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। तो 250 तक के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आ रही है सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं डाबर पर। कार्तिक जी का सवाल ये आ रहा है। 100 शेयर इनके पास है। 476 की खरीद पर इनके पास ये स्टॉक है। ऑलमोस्ट 409 410 के पास कमजोरी के साथ आज आधे % की स्टॉक कारोबार कर रहा है। जो एफएमसीजी स्पेस है, पूरा कंजम्पशन स्पेस, वहां पर अच्छी खासी गिरावट हमने आज देखी है। बताइए डाबर में अब नुकसान तो है, आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स इनके लिए क्या बनेंगे? इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 400 का सपोर्ट के साथ उनको होल्ड करना है। मुझे लगता है 400 के नीचे मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। तो ऑलरेडी वीक जोन में डाबर, और होल्ड इट विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। ओके, तो स्टॉप लॉस 400 का लगाने की डाबर पर आ रही है सलाह, तो डेफिनेटली इस लेवल पर आप जरूर नजर रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एसएल। आइए अब आगे जरा आने वाले नतीजों की बात कर लेते हैं। और आइनॉक्स विंड उसमें से एक स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स आएंगे। नतीजों पर सबसे सटीक अनुमान लेकर हमारे साथ हैं अनुभूति। बताइए। जी, आइनॉक्स विंड यहाँ पर नतीजे इस बार जो है वो मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि यदि हम रेवेन्यू में देखें तो वहां तो 17% की बढ़त देखने को मिल रही है, पर पैट पे कुछ दबाव नजर आ सकता है। रेवेन्यू जो है वो 17% बढ़कर 826 से बढ़कर इस बार 977 तक पहुंच सकता है। वहीं एबिटा की बात करें तो इसमें भी लगभग 7% का ठीक ठाक उछाल हमको देखने को मिलेगा। 183 करोड़ से बढ़कर इस बार 197 करोड़ तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है कामकाजी मुनाफे को लेकर। वहीं मार्जिन की यदि बात करें तो मार्जिन में दबाव है, 22% से घटकर इस बार 20% मार्जिन पहुंच सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, मुनाफे में इस बार दबाव देखने को मिल सकता है। लगभग 19% की गिरावट इस बार मुनाफे में देखने को मिल सकती है। 97 करोड़ से घटकर इस बार 79 करोड़ यहाँ पर जो है आइनॉक्स विंड का मुनाफा जा सकता है। दरअसल एग्जीक्यूशन जो चुनौतियां रही हैं Q1 में, वो अभी Q1 में भी बनी रह सकती हैं। और प्रोडक्ट सप्लाई मिक्स से एबिटा की यदि हम बात करें तो एबिटा मार्जिन पर जो ये दबाव हमको देखने को मिल रहा है वो प्रोडक्ट सप्लाई मिक्स के कारण रहेगा। ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ आगे के लिए जो है वो मेजर ट्रिगर रहेगा। साथ ही नए ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट कमिश्निंग पर जो भी अपडेट लेकर आती है कंपनी अपने नतीजों के साथ, उस पर फोकस रखना चाहिए। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन की जो रफ्तार रहेगी उस पर भी साथ में नजर रहेगी। और मैनेजमेंट की डिमांड आउटलुक और एग्जीक्यूशन कमेंट्री पर क्या बात होती है, इस पर भी फोकस रखना चाहिए नतीजों के दौरान।
बिल्कुल, तो ये सटीक अनुमान अनुभूति ने दिया। रूपक जी, एक बार आइनॉक्स विंड के चार्ट पर अपनी एनालिसिस दीजिए। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं इसके? जी देखिए, चार्ट में वीकनेस है और वीकनेस इंक्रीज हो सकता है बिलो 77। तो 77 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए जिनके पास स्टॉक है। जिनके पास नहीं है, स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। नया फ्रेश बाइंग के लिए सोचना नहीं चाहिए स्टॉक को। फ्रेश बाइंग हो सकता है ओनली अबव 84। तो लेवल थोड़ा दूर है। फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह आपकी इस खरीद पर। माफ कीजिए, आइनॉक्स विंड जिसके नतीजे आने वाले हैं उस पर ये सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। एक नजर HDFC बैंक, इस स्टॉक पर आपसे लेना चाहेंगे एक व्यू। हमारे दर्शक हैं एक विजय यूपी से, 150 शेयर इनके पास है, 755 की खरीद इनके HDFC बैंक पर है। ये जरा इस स्टॉक पर एक नजर डालिएगा। आज बैंकिंग स्पेस में हमने काफी वीकनेस देखी है। HDFC बैंक वन ऑफ द लूजर्स यहाँ पर शामिल हुआ है कमजोरी के साथ। बताइए 3300 की लॉस के साथ अब आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? जी देखिए, बैंकिंग स्पेस में आज हालांकि थोड़ा बहुत वीकनेस है, बट HDFC बैंक का वीकनेस शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म की वीकनेस दिख रहे हैं। मतलब वीकनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंकिंग स्पेस, ओवरऑल बैंकिंग स्पेस। तो HDFC बैंक को 720 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे एग्जिट या पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम करना होगा। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह HDFC बैंक पर इन लेवल से। इस पर डेफिनेटली आप नजर बनाए रखिएगा। एक और बैंकिंग स्पेस का स्टॉक है, इस पर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये है महेश जी गुजरात से, जिनका ये सवाल हमारे पास आ रहा है। इनके पास 700 शेयर हैं 80 रुपीज की खरीद पर। जानना चाहेंगे इस स्टॉक पर जहां पर लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है, इसके लेवल्स आप क्या देख पा रहे हैं? चार्ट पर कैसा आपको ट्रेंड नजर आ रहा है? जी देखिए, चार्ट में वीकनेस डेफिनेटली है। वीकनेस और इंक्रीज हो सकता है 75 के नीचे। 75 टूटा तो करेक्शन इंटेंसिफाइड हो सकता है। तो जिनके पास है उनको मैं सलाह दूंगा कि 75 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। अगर नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है मीनिंगफुल। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह राय इस स्टॉक पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक स्टॉक है जो लगभग 4.5% की मजबूती के साथ इस बाजार में कारोबार करता नजर आ रहा है। ये सवाल राहुल जी का है, हमारे पास आया है। 1850 का हालांकि नुकसान ये झेल रहे हैं अपने 419 की खरीद के हिसाब से। इनके पास 100 शेयर हैं। क्या व्यू बनेगा BEL, कैसा लगता है आपको? ये BEL का सपोर्ट था 377 380 के आसपास, लो बना के फिर ऊपर आ गया। तो अभी सेंटीमेंट थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है मुझे। तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 390। अगर नहीं टूटा रिसेंटली, एक चांसेस है कि 430 तक जाने का। ओके, तो 390 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 430 टारगेट्स के लिए BEL आपके लिए बने रहने की आ रही है सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। पारस डिफेंस, ये एक स्टॉक है जहां पर आज 2% से ज्यादा की वीकनेस देखने को मिल रही है। अभिषेक जी के पास ये स्टॉक है, 200 शेयर 326 की खरीद पर इन्होंने खरीदारी की है। अब देखिए क्या शानदार इन्होंने अपने लिए मुनाफा कमाया है। बताइए, अब पूंजी तो इकट्ठा कर ली, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी आपकी ओर से या कुछ एवरेज करें इस लेवल से? आगे क्या व्यू? जी इस लेवल से एवरेज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एवरेज बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा इनका, क्योंकि उनका खरीद भाव बहुत ही नीचे के लेवल का, बहुत ही अच्छा भाव का है। तो एवरेज खराब करने का जरूरत नहीं, होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो होल्डिंग। और एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए 1250, जिसके नीचे आने पर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, कितना लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी आपने, एक बार फिर से बताइए? 1250 अगर टूट जाता है तो थोड़ा बहुत शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो 1250 के जब लेवल पर आप थोड़ा सा मुनाफा भी वसूल सकते हैं। पारस डिफेंस पर आपके लिए व्यू। चलिए बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे रूपक जी से इस बाजार के उनके पसंदीदा स्टॉक्स। अब जानते हैं शेयर की स्ट्रैटेजी। रूपक जी बताइए, इस बाजार में आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? पहला स्टॉक रहेगा लॉरस लैब। स्टॉक आवली चार्ट पे एक रैली के बाद कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है मुझे, बट कंसोलिडेशन एक बार खत्म होता है ना, उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाय करके चलना होगा, और अपसाइड में टारगेट रहेगा 1950, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1800।
दूसरा कॉल रहेगा होनासा कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर डेली चार्ट पे एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। एक मीडियम टर्म व्यू देखे तो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी करेंट मार्केट प्राइस में, और टारगेट रहेगा 500, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 462। ओके, तो ये रही दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह। लॉरस लैब्स 1950 का टारगेट 1800 के स्टॉप लॉस के साथ की जा सकती है खरीदारी। होनासा कंज्यूमर्स यानी मामाअर्थ 500 का टारगेट और 472 के स्टॉप लॉस के साथ अराउंड 4 यहाँ पर आप कीजिए खरीदारी। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हम रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, पर बाजार के बड़े एक्शन के लिए देखते रहिए जी।